हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सूर्यकांत सिंह और आप देख रहे हैं सूर्य एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैपिटलिज्म के बारे में, पूंजीवाद के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे पूंजीवाद के पहले क्या व्यवस्था थी। दोस्तों, उससे पहले इंग्लैंड में फ्यूडल सिस्टम था, जिसे सामंती व्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता था, एक लॉर्ड का हाउस होता था और उसके घर के चारों ओर जो जमीन होती थी वो लॉर्ड की होती थी। उस पर मजदूर काम करते थे और उनको खाने पीने और रहने के लिए दिया जाता था। उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। फिर काफी समय बाद उन्होंने बगावत कर दी और फाइनली पूंजीवाद का जन्म होता है। दोस्तों, 1976 में एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म को प्रपोज किया था। दोस्तों, इन्होंने बताया था जो हमारी इकोनॉमी है उसके दो इनविजिबल हैंड होते हैं, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। दोस्तों, इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ द नेशन, और इनके साथ में ही एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जॉन मेनार्ड केन। दोस्तों, इन्होंने बताया था जो इकोनॉमी है हमारी उसमें रिसेशन और डेवलपमेंट की साइकिल चलती रहती है। और दोस्तों, इन्होंने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अपने विचार दिए थे। अब देखते हैं कैपिटलिज्म शब्द का मतलब क्या होता है। पूंजीवाद। दोस्तों, अगर किसी शब्द के लास्ट में अगर वाद लग जाता है तो उसके बारे में एक विचार हो जाता है। क्या विचार? ऐसा सामाजिक और आर्थिक ढांचा जिसपे उत्पादन के अलग अलग जो संसाधन होंगे उस पर किसी व्यक्ति या समूह का स्वामित्व होगा, उस पर सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होगा। लगभग सभी क्षेत्र इसमें निजी क्षेत्र के हवाले कर दिए जाते हैं और मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। और मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसमें मजदूरों को पैसा दिया जाता है। फ्री मार्केट सिस्टम होता है, कोई किससे कितना कहाँ व्यापार कर सकता है, इसकी पूरी छूट होती है। दोस्तों, अब जानेंगे हम औद्योगिक पूंजीवाद के बारे में। दोस्तों, 18वीं सेंचुरी में औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो सिटी होती हैं और उनमें भारी मात्रा में उद्योग स्थापित होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो माइग्रेट करने लगते हैं, वो गांव से सिटी की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। इससे सोसाइटी में दो तरीके के क्लास उभर कर आती हैं। पहली है कैपिटलिस्ट क्लास, दूसरी है वर्कर क्लास। अब देखेंगे दोस्तों इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुए। मजदूरों के हाथ और बुरी हो गई, मजदूरों की आय कम थी, बाल मजदूरी बढ़ी, प्रदूषण भी बढ़ा और जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब देखेंगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए। दोस्तों, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो गए कि कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी हो गई, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स उपलब्ध हो गए, इनकी क्वालिटी बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग। थैंक यू।